नमस्कार दोस्तों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है फ्योली रौतेली। यह तब की बात है जब यह माना जाता था कि हिंसक से हिंसक वन्य जीव भी मानव मांस नहीं खाते हैं। उसी जमाने में एक बहुत प्यारी सी लड़की हुई थी फ्योली। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। यूं ही विचरते विचरते एक दिन वह किसी जंगल में भटक गई। माता पिता भाई बहन सब एक झटके में बिछड़ गए। फ्योली बहुत सुंदर थी। जंगल के जानवर रुक रुक कर उसे देखने लगे। घबराई सी फ्योली की समझ में कुछ ना आया, लेकिन शायद जानवर समझ गए थे कि यह प्यारी लड़की अपने घर का रास्ता भूल गई है। उन्हें भी कहाँ मालूम था कि वह लड़की कहाँ रहती है, इसलिए सबने मिलकर उसे जंगल में ही सहारा देने की ठान ली। सारे जानवर अपनी अपनी तरफ से उसके लिए कंदमूल फल लाए। बेड़ू, तिमलू, आड़ू, झिंगाड़ू, बेर, टाँटी, हिसर जैसे अमृत तुल्य जंगली फलों के सेवन से फ्योली का सौंदर्य चांद सा निखर आया। जानवरों के साथ मिलकर ही उसने अपने लिए घास फूस की एक कुटिया भी बना ली। जंगल के सारे पशु पक्षी फ्योली पर जान छिड़कते थे। वन कन्यासी फ्योली एक दिन तालाब के किनारे हिरन के बच्चों के संग अटखेलियाँ कर रही थी कि उसी समय उसकी नज़र सामने खड़े एक युवक पर पड़ी। जाने कितने समय बाद फ्योली को कोई अपने जैसा दिखा था। फ्योली इसे जी भरकर देखना चाहती थी, लेकिन सामने वाला भी जाने कब से उसे ही अपलक देखे जा रहा था। उसे नज़र झुकानी पड़ी, लेकिन भूलने के कारण भटकते भटकते थका हारा भूखा प्यासा उस तालाब के पास वह युवक वहां आ पहुंचा था। खैर, फ्योली जैसी अपूर्व सुंदरी को देख राजकुमार अपनी भूख प्यास सब भूल गया। उसने फ्योली से कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय फ्योली ने उससे ही प्रश्न पूछ लिया, तुम कौन हो, इस जंगल में क्या कर रही हो? राजकुमार ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। आखेट करने इस वन में आया था और रास्ता भूल गया। शाम हो गई है, घर लौटना मुश्किल है। क्या मुझे तुम्हारी कुटिया में शरण मिल सकती है? मन में संकोच रखते हुए भी फ्योली ने राजकुमार को शरण दे दी और खुद कुटिया के बाहर खड़ी हो गई। कुटिया में विश्राम करते हुए राजकुमार ने देखा कि जंगल के सारे जानवर फ्योली के पास चले आ रहे हैं। किसी इंसान के प्रति जानवरों का ऐसा प्रेम भाव देखकर राजकुमार चकित हो गया। फ्योली ने कहा, ये सब मेरे भाई बहन हैं। हर शाम इसी तरह मुझसे मिलने आते हैं। फ्योली के मेहमान के लिए हर कोई कुछ न कुछ लाया था। जानवरों के लाए फल फूल राजकुमार और फ्योली ने मिलकर खाए। राजकुमार ने कहा, फ्योली तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा जंगल और जंगल के सारे जानवर बहुत अच्छे हैं। काश मैं भी तुम्हारे साम्राज्य का हिस्सा हो सकता। सुबह उठकर राजकुमार ने फ्योली के समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैं अपना वन छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरे भाई बहन मुझे अपनी जान से भी प्यारे हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फ्योली ने तड़प कर मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि किस तरह कब तक जंगल में रह सकोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने जात समाज की ज़रूरत पड़ेगी ही। तुम मुझसे शादी कर लो फ्योली, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। फ्योली ने भी सोचा शायद राजकुमार ठीक कह रहा है, लेकिन उसने राजकुमार से एक वादा लिया कि वह उसके गृह वन में कभी किसी जानवर का शिकार न करे। राजकुमार के हाँ कहने पर इस तरह वह विवाह बंधन में बंधने को राजी हो गई। जानवरों को जब फ्योली के जाने की बात पता चली तो वे सब बहुत दुखी हो गए। भारी मन से उन्होंने अपनी प्यारी फ्योली को विदा किया। इधर राजमहल में फ्योली का बहुत स्वागत हुआ। उस जैसी अपूर्व सुंदरी किसी ने कभी न देखी थी। राजकुमार फ्योली को पाकर बहुत खुश था, लेकिन वन कन्या फ्योली को रह रहकर जंगल और अपने पशु पक्षियों की याद सताती रहती। उनकी याद में घुलती फ्योली धीरे धीरे कमज़ोर पीली पड़ने लगी। एक दिन उसने राजकुमार को बुलाकर कहा, अब मेरा अंत समय आ गया है, तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दोगे? राजकुमार ने कहा, ऐसा न कहो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। फ्योली ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता की राख जंगल में फिकवा देना। और फ्योली सचमुच इस दुनिया से बहुत दूर निकल गई। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार राजकुमार ने उसकी चिता की राख जंगल और पहाड़ियों पर जगह जगह बिखेर दी। कहते हैं कि जहाँ जहाँ वह राख पड़ी वहाँ वहाँ पीले रंग के छोटे छोटे फूल खिल गए। पहाड़ के लोग फ्योली को खूब पहचानते हैं। पीले रंग का यह फूल निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। प्रकृति से बिछोह ने भले ही फ्योली की जान ले ली, मगर उसकी राख फूल बनकर फिर अपनों के बीच उगाई। उसकी नन्ही पीली पंखुड़ियों को कुदरत ने जख्म जल्दी भर देने की दवा हो जाने का वरदान दे दिया।
दर्द जैसे पल में हवा हो जाए फ्योली के फूलों के लेप से। पक्षाघात होने पर पहाड़ के जानकार लोग फ्योली के फूलों की शरण लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी फ्योली की कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।